अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एलिसिट। बेसिकली एलिसिट क्या करता है, आपको जो भी आपका रेलेवेंट टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है, आर्टिकल लिखना है, थीसिस लिखना है, लिटरेचर रिव्यू लिखना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं, आप इसको एक सिंपल कमांड देंगे, एक सिंपल टाइटल देंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे, ये आपको फाइंड करके दे देगा। और अगर उसके बाद आपने फर्दर उसे क्वेश्चनिंग भी करनी हो, तो ये आपको क्वेश्चनिंग के आंसर भी देगा। जिस तरह के आप उससे इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करके ये देगा। तो अभी हम देखते हैं कि एलिसिट को हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र में जाएँगे और वहाँ पे एलिसिट को ओपन करेंगे। यहाँ ब्राउज़र में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एलिसिट एआई। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। आप इसको जीमेल से लॉगिन भी कर सकते हैं डायरेक्टली उसके साथ लिंक करके। मैंने चूँकि अपना ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसलिए मेरा उसने अकाउंट वगैरह की डिटेल दोबारा नहीं पूछी। आप सिंपली इसको जीमेल के साथ लिंक करके तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि आस्क अ रिसर्च क्वेश्चन। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको एक टॉपिक या एक टाइटल असाइन करता हूँ, एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये देखें, इसने हमें एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के जितने भी रिलेटेड काम हुआ था, वो सारे उसने हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करके दे दिए। इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ ऊपर देखिए, उसने हमें जो इस टॉपिक के ऊपर टॉप 4 पेपर लिखे गए हैं, उन टॉप 4 पेपर्स की समरी हमें इसने दे दी। यहाँ से आप ये सेटिंग चेंज करके उसे ये भी कह सकते हैं कि 8 पेपर्स की दे, लेकिन ये फैसिलिटी तब आप अवेल कर सकते हैं जब आप इसका पेड वर्जन लेंगे। जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन के अंदर आप लोग जो टॉप 4 पेपर्स हैं, उनकी ये समरी आपको करके दे देता है और इसके चार्जेस वगैरह ये नहीं है, ये फ्री में है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ और ऑप्शंस आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे सॉर्ट बाय का आप पूछ रहा है मोस्ट रीसेंट आर्टिकल, यानी कि अभी 2025 है, तो आपको ये मोस्ट रीसेंट देख के दे देगा। लीस्ट रीसेंट यानी कि जो सबसे पुराना लिखा गया। मोस्ट साइटेड, जिसकी साइटेशन सबसे ज़्यादा हुई है। लीस्ट साइटेड, जिसकी साइटेशन सबसे कम हुई। टाइटल अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करके दे देगा। फ़िल्टर में आप जाते हैं, तो फ़िल्टर में आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मुझे सिर्फ़ वो वाले पेपर ढूँढ के दो, जो पीडीएफ में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप पब्लिकेशन ईयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जर्नल की क्वालिटी क्या हो जो आपको चाहिए, Q1 का हो, क्वार्टर 2 का हो, 3, 4 क्या हो। फिर इसी तरीके से स्टडी टाइप आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप उसे बता सकते हैं कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, समरी होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ना हो, वो वाले मुझे बता दो। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी फ़िल्टरिंग कर सकते हैं और वो जिस तरह का आप कहेंगे, वो आपको उस तरह की चीज़ फाइंड आउट करके दे देगा। यहाँ पे फिर आपने अप्लाई कर देना है। फिर आप ये देखें, ये जो एक टॉपिक है, इसमें वो बता रहा है कि 2014 में पब्लिश हुआ है। इसकी 44 साइटेशन है और इसका डीओआई नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। ये ऑथर नेम भी बता रहा है और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इस पेपर की समरी क्या है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि इस पेपर की समरी क्या है। अब अगर आप इसका पेड वर्ज़न परचेज़ करते हैं या इसको अपग्रेड करते हैं, तो जैसे ही आप पेपर पे क्लिक करते हैं, तो पेपर पे क्लिक करने के बाद आप इससे रेलेवेंट सिर्फ़ एक वन बाय वन एक-एक चीज़ फाइंड करके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रही थी ना एब्स्ट्रैक्ट की, तो वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, तो आप जो उसे कहते हैं वो आपको देता है। लेकिन यहाँ पे इसने ये हमें पूरा पेपर ओपन करके दे दिया है। तो इस तरीके से एलिसिट एआई को यूज़ करते हुए आप विदिन सेकंड्स बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का जो आपका पेपर है, उसको सर्च कर सकते हैं। उससे आपको लिटरेचर रिव्यू लिखने में आसानी होती है, इंट्रोडक्शन लिखने में आसानी होती है। इवन कि आपने जो वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं, जो मॉडल बनाना होता है, तो मल्टीपल जो पेपर्स हैं, वो आपके एक सिंगल क्लिक पे आपके पास आ जाते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से
अपना मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं, वेरिएबल भी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें।